Hello guys, welcome to our channel Restored of Queen. Chapter 26 माही और अनजान दूल्हे की शादी डीप किस। माही ने इस वक्त रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वही झोपड़ी के बीच में एक छोटा सा मंडप था और पंडित जी बैठे हुए थे। माही भी अपने सर पर साड़ी का पल्लू रखकर बैठी हुई थी। राजीव जी और सिया जी अपने नाम आंखों से माही को समर के साथ शादी करता हुआ देख रहा था। वह लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उन दोनों के मुंह को भी अब कपड़े से बांध दिया गया था। वह दोनों आज अपने बच्चों को बचा भी नहीं पाए। राजीव जी खुद को एक बहुत बुरा पिता और सिया जी एक माँ का फर्ज न निभाने की वजह से खुद को कोस रही थी। वही समर इस वक्त नॉर्मल गोल्डन कलर के कुर्ते में था और उसने अपने चेहरे पर सहरा लिया हुआ था। पंडित जी सारे मंत्र पढ़ते हैं और फिर कहते हैं फेरों का वक्त है, आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाए। माही ने ठीक वैसा ही किया। फेरे होने के बाद पंडित जी ने माही की मांग में सिंदूर भरने को कहा और गले में मंगलसूत्र पहनने को। कुछ ही देर में शादी संपन्न हो जाती है और पंडित जी कहते हैं यह शादी विधि विधान से पूरी तरह से संपन्न की जाती है। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। इतना बोलते हुए पंडित जी वहां से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ यहाँ पर शादी करने के लिए ही बुलाया गया था। माही और समर दोनों जैसे ही उठते हैं कि तभी वहां पर कुछ बॉडीगार्ड समर को घसीटते हुए लेकर आते हैं। वह उन लोगों से खुद को छुड़ाते हुए बोल रहा था, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग और मुझे इस तरह से क्यों पकड़ रखा है। लेकिन उन बॉडीगार्ड से समर पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाया। उसे उठाकर लाते ही सेहरे के पीछे छिपे हुए शख्स के सामने जमीन पर पटक दिया। इतना होते ही समर ने अपने सामने जब माही और उसे दूल्हे को दिखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वही राजीव जी और सिया जी को भी समझ में नहीं आया कि समर यहाँ है तो फिर इस दूल्हे के भेष में ये कौन है। तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माही से शादी करने की। माही सिर्फ मेरी है। इतना कहकर वह माही की तरफ बढ़ता कि उससे पहले ही वह दूल्हा माही को माही के सामने आते हुए उसे खुद के पीछे कर लेता है और अपना चेहरा हटता है। रिधान। सब लोग इस वक्त शौक थे लेकिन माही नहीं, क्योंकि उसे इस बारे में पता चल चुका था। ये सब बहुत बड़ी प्लानिंग हुई थी। रिधान समर के कॉलर को पकड़ के उसके मुंह पर एक पांच मारता है। माही अपनी मोम और पापा को बॉडीगार्ड की तरफ हेल्प से उन दोनों को खोलती है और पानी पिलाता है। मामा पापा आप दोनों ठीक हो ना। माही ने दोनों को एक बार चेक करते हुए कहा और फिर दोनों माही को अपने गले लगा लेते हैं। वही विधान माही समर को पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर चुका था। दोबारा अगर आंख उठाकर माही की तरफ देखा या फिर अंकल और आंटी को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की भी तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। शुक्र मनाओ कि मैं अपने दादू की वजह से चुप हूँ, उनकी दी हुई कसम की वजह से, पढ़ना आज तुम्हारा इस दुनिया में नामो निशान तक ना होता। इतना कहते हुए रिधान ने अपने नील को इशारा किया। उसका इशारा बातें नील ने बॉडीगार्ड्स को समर को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए कह दिया। सिया जी अब रिधान के सामने आती हैं और अपने हाथ जोड़ते हुए से बोली, थैंक यू सो मच बेटा, आज तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली, वरना वह समर न जाने आज क्या होता। लेकिन यह शादी अचानक सिया जी के दिमाग में अभी अभी हुई शादी के बारे में ख्याल आता है। वह कुछ आगे बोलते हैं इससे पहले ही राजीव जी बोले, अब यह शादी हो चुकी और मुझे रिधान बहुत पसंद है। मैंने पहले ही अपने माही के लिए तुम्हें चुना था लेकिन माही को समर पसंद आया। इतना कहते हुए वह माही की तरफ मुड़े और बोले, बेटा तुमने अपने पापा से समर के लिए एक मौका मांगा था, मैं तुम्हारी खुशी में हाँ बोल, लेकिन आज क्या तुम अपने पापा की खुशी में शादी को एक्सेप्ट कर सकती हूँ। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ रिधान तुम्हें कभी दुखी नहीं होने देगा और मुझे भी ज्यादा खुश रखेगा। मेरी तुमसे विनती है। उद्धरण चिन्ह। आज जो कुछ भी हुआ वह राजीव जी देखकर अंदर से डर गए थे। उन्हें अब माही के लिए बहुत डर लग रहा था, इसलिए वह अब माही को एक सुरक्षित हाथों में सपना चाहते थे और यह सिर्फ रिधान ही कर सकता था। उनकी बात सुनकर माही ने कहा, मुझे है आपका फैसला मंजूर है, मैं शादी को और इन्हें रेडिज रिधान जी को एक मौका जरूर दूंगी। माही की बात सुनते ही राजीव जी ने खुशी खुशी माही को गले लगा लिया और होली से उसके माथे पूछूंगी को चूम लिया। तभी सिया की बोली, अब यही खड़े रहना है या फिर घर भी चलना है। उद्धरण चिन्ह। तभी रिधान ने कहा, आप दोनों को नील घर ड्रॉप कर देगा, मैं माही से थोड़ा अकेले में बात करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ओके बेटा, अपना और माही का ध्यान रखा, सिया जी और राजीव जी ने कहा और फिर नील के साथ चलेगा। उन दोनों के जाते ही हमारी जो अब तक इंतजार कर रही थी वह तुरंत होकर रिधान के गले लग जाती है और रिधान में भी उसे अपनी बाहों में भर लिया था।
थोड़ी देर ऐसे गले लगने के बाद रिधान ने माही को अपनी बाहों से आज़ाद किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चुम्मा, फिर बारी बारी से उसकी आंखों पर किस की है, फिर उसके गाल और लास्ट में उसके होठों पर अपने हाथ रखकर डीप किस करने लगा। चैप्टर 27 माही का गृह प्रवेश। आज हमारी सुहागरात है। अग्रवाल मैंशन। माही इस वक्त अपने रूम में पैकिंग कर रही थी क्योंकि वो आज ही रिधान के साथ उसके घर जाने वाली थी। उसके मॉम डैड दोनों बहुत खुश थे। उसने अपनी ज़रूरतों का सारा सामान रख लिया था। वो खुश थी। समर उसकी ज़िंदगी से निकल चुका है, लेकिन उसे ये भी पता था कि आगे उसे समर को झेलना भी है, इसलिए माही ने खुद को उसके लिए पहले से प्रिपेयर कर लिया था। वो इस बार हार नहीं मारने वाली थी। माही ने इस वक्त वही साड़ी पहनी थी। वो अपना लगेज लेकर नीचे आती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि हाल में रिधान बैठा हुआ था और उसके अगल बगल राजीव जी और सिया जी, और सामने टेबल में तरह तरह के पकवान रखे थे, और सबसे ज़रूरी बात वो महंगी और डिलीशियस चॉकलेट भी, जो उसकी मॉम खाने से उसे रोकती भी थी, जो उसके डैड को बिजनेस फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। और सब रिधान की बहुत वो अच्छे से खातिरदारी कर रहे थे, और करे भी क्यों ना, आखिर वो घर का दामाद जो था। इतनी सेवा तो कभी मेरी भी नहीं की गई। माही मुंह बनाते हुए आई। उसे रिधान से जेलस हो रही थी क्योंकि उसके हिस्से की सारी अटेंशन रिधान ने जो छीन ली थी। आते ही उसने राजीव जी और सिया जी से कहा, पापा मम्मा आप दोनों भूल गए क्या कि आपकी एक बेटी भी है? उद्धरण चिन्ह। अरे नहीं बेटा, हम भला तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, तुम तो मेरी दिल का टुकड़ा हो, मेरी प्रिंसेस। राजीव जी तुरंत माही को गले लगाते हुए बोले। फिर माही सबके साथ शाम की चाय पीती है। फिर रिधान और माही जैसे जाने वाले होते हैं कि सामने दरवाजे से समायरा और उसके मॉम अंदर आती है। रिधान को देखकर तो समायरा के आंखों में चमक आ गई थी, लेकिन जब उसकी नज़र माही पर गई तो उसे शक हुआ क्योंकि उसे समर के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने कहा, माही तुमने शादी कर ली, वो भी इतनी जल्दी और अचानक। वैसे अच्छा हुआ तुमने समर को और मुझे माफ़ कर दिया क्योंकि ये सब सिर्फ एक धोखा हुआ था। वैसे समर नहीं दिख रहा है और मिस्टर ओबरॉय यहाँ। समायरा की बात सुनकर माही के चेहरे पर एक खतरनाक वाली स्माइल आ गई। वो रिधान के करीब आकर उसके बाजू को पकड़ते हुए बोली, दी मैंने समर से नहीं बल्कि इनसे शादी की है, और समर ने जो आज किया मेरे साथ उसके बाद मैं कभी उसे माफ़ नहीं करूंगी। अगर रिधान जी समय पर ना आए होते तो मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लेकिन उन्होंने टाइम पे आके मेरी और मम्मा पापा की इज्जत बचा ली। उद्धरण चिन्ह। इसका मतलब तुमने समर को धोखा दिया? माही तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आखिर तुम समर को कैसे धोखा दे सकती हो? तुम तो उससे प्यार करती थी। वाह ये बढ़िया है, प्यार किसी और से करो और शादी किसी और से, कहीं तुम मिस्टर ओबरॉय के पैसे से। समायरा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सिया जी उसे एक थप्पड़ मारती है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था, वहीं माही के चेहरे पर सुकून था। सिया जी उसकी तरफ इंडेक्स फिंगर दिखाते हुए गुस्से से बोली, खबरदार अगर मेरी बेटी के कैरेक्टर पर उंगली उठाए। दूसरी पर उंगली उठाने से पहले एक बार गिरोबान ने झांक कर देखो कि तुम कितनी दूध की धुली हो। और ये मेरा और राजीव का फैसला है कि रिधान और माही की शादी हो। तुम बड़ी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी को कुछ भी बोलोगी। सिया जी की बात सुनकर समायरा कुछ बोलती उससे पहले ही सिया जी उसे फिर से हाथ दिखाते हुए बोली, बस एक और लफ्ज़ नहीं, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। सिया जी गुस्से में थी क्योंकि समर के धोखा देने के बाद भी समायरा माही को गलत ठहरा रही थी और उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी। कोई भी माँ कभी भी अपनी बेटी के दामन में दाग लगना बर्दाश्त नहीं कर सकती। सनायरा गुस्से में दंदनाते हैं आपने रूम के चली जाती है। उसके जाते ही उसकी मॉम ने कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया सिया, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना बोलकर वो वहां से समायरा के पीछे पीछे चली गई। उनके जाने के बाद माही और रिधान भी वहां से निकल लेते हैं। रिधान ने अपने घर में सबको बता दिया था। स्नेहा जी तो बहुत खुश थी, लेकिन इस वक्त घर में लावण्या और अशोक जी नहीं थे क्योंकि वो दोनों इस वक्त हॉस्पिटल में समर के साथ था। माही और विधान दोनों इस वक्त दरवाजे पर खड़े हुए थे और स्नेह जी दोनों की आरती उतारती रही थी। घर में सब लोग खुश थे। खुशी, रोहित और प्रिया तीनों सबसे ज्यादा खुश थे। स्नेहा जी ने माही का गृह प्रवेश किया और फिर विधान से कहा, बेटा अब तुम माही को अपने रूम में लेकर जाओ, उसे आराम की ज़रूरत है, मैं तुम दोनों का डिनर तुम्हारे रूम में ही भिजवा दूंगी।
उनकी बात सुनकर विधान ने अपना सर हमें हिलाया और माही के साथ अपने रूम में जाने लगा। माही की धड़कन जोरों से धड़क रही थी। आज वह इस घर की बहू और विधान की पत्नी बनकर घर आई थी। उसके चेहरे की चमक, उसके आंखों की चमक और खुशी विधान को दिख रही थी। रूम में आते ही रिधन ने दरवाजा अंदर से लॉक किया और माही की कमर को पकड़ अपने करीब कर लिया, जिससे माही के हाथ उसके कंधे पर आ गए और विधान के दोनों हाथ माही की कमर के चारों ओर लपेटे हुए थे। यह आप क्या कर रहे हैं? माही हिचकी चाहते हुए प्रधान से बोली। उसे शर्म आ रही थी, उसके धड़कनों की शोर प्रधान को सुनाई दे रही थी। प्रधान ने अपने एक हाथ से उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, क्या हुआ स्वीट हार्ट, अब तुम लीगल तौर पर मेरी बीवी हो, क्या तुम खुश नहीं? वह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही माही उसके सीने से लग जाती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपको चुना है, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूं और अपने प्यार पर भी। मुझे आपसे धीरे धीरे प्यार होने लगा है और आपके साथ रहकर मैं खुद को बहुत सेफ महसूस करते हैं। आपके साथ मुझे सुकून मिलता है, ऐसा सुकून जो आपके अलावा, आपकी बाहों के अलावा इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। माही की बातें सुनकर विधान ने उसे अपने सीने में जाकर लिया और उसके बालों को अपने होठों से चुनते हुए कहा, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे अपना हमसफर चूज करने के लिए। मैं कभी भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा और एक अच्छा पति बनकर हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें ढेर सारा प्यार करूंगा। वैसे एक बात पूछूं? उद्धरण चिन्ह। हाँ पूछिए, क्या तुम आज रात के लिए तैयार हो? विधान का क्वेश्चन सुनकर माही के गाल शर्म से पूरी तरह लाल हो चुके थे। उसे ये सोचकर ही शर्म आ रही थी। उसे इतना शर्म आता हुआ देखकर प्रधान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने माही को टीस करते हुए कहा, इसमें इतना क्या शर्माना है, कभी ना कभी तो हम दोनों को करना ही होगा। और वैसे भी जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो वह भला कब तक इंतजार करेगा, और आज तो हमारी सुहागरात भी है। विधान के मुंह से ऐसी बात सुनकर माही पूरी तरह से शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। वह विधान की बाहों से आज़ाद होकर दूर हटी और उसकी तरफ अपनी पीठ करके खड़ी हो गई। हालांकि वह इस वक्त विधान का सामना नहीं करना चाहती थी। प्रधान उसे इस तरह से शर्माते हुए दूर भागता देखकर बहुत खुश था। इस वक्त माही बहुत क्यूट लग रही थी। उसने माही की कमर में हाथ डालकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपना चेहरा टेककर उसकी गर्दन में अपने गर्म गर्म सांस छोड़ने लगा। विधान ये सब कुछ जानबूझकर माही को परेशान करने के लिए कर रहा था। उसकी इस हरकत से माही को अपने बॉडी में वाइब्रेशन महसूस होने लगी थी। उसकी धड़कनें तेज धड़क रही थी, उसका सीन बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। विधान उसके कान के पास आकर इंटेंस और डीप वॉइस में बोला, रात को इंतजार करना, अभी मुझे एक जरूरी मीटिंग है, उसको कंप्लीट करने के बाद हम हमारी सुहागरात मनाएंगे। इतना कहते हुए विधान ने माही के नेक पर हल्की सी किस की और फिर रूम से बाहर चला गया। विधान के वापस चले जाने पर माही की जान में जान आई। वह गहरी सांस लेते हुए बेड पर बैठ गई। उसके गाल अभी भी किसी कश्मीरी शॉप की तरह लाल पड़े हुए थे। उसके दिमाग में बार बार विधान के कहे हुए वर्ष याद आ रहे थे। वह बहुत खुश थी कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और वह गलती नहीं दोहराई जो उसने अपने पिछले जीवन में दोहराई थी। उसने खुद से कहा, थैंक यू सो मच गॉड, मुझे दूसरा मौका देकर अपनी गलती सुधारने के लिए। मैं बहुत खुश हूं कि मैं उसे समर को उसकी औकात दिखाकर छोड़ दिया। फिलहाल मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मेरे बदले का 20% हिस्सा तो पूरा हो चुका है। मेरी जिंदगी में प्रधान को भेजकर आपने बहुत अच्छा किया, मैं उसके लिए आपके शुक्रगुजार हूं और आज मैं भी उनके साथ अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ना चाहती हूं, हमेशा हमेशा के लिए उनकी हो जाना चाहती हूं। इतना कहते हुए माही ब्लड कर रही थी, उसने कहा, और फिर विधान को कुछ सरप्राइज देने के लिए तैयारी करने लगी। चैप्टर 28 धीरे धीरे करना। दर्द हो रहा है। रात के करीब 10 बजे बज रहे थे। माही इस वक्त अपने बेडरूम में बैठी हुई थी। उसने अपनी साड़ी चेंज कर ली थी। इस वक्त उसने ब्लैक कलर की सिंपल शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी और उसके साथ ब्लैक कलर का स्लीवलेस ब्लाउज जिसमें आगे का नेक भी शॉप था और पीछे पूरा बैकलेस। इस ब्लैक कलर की साड़ी में माही का गोरा रंग खेलकर आ रहा था। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था, एकदम सिंपल लुक में भी वह कह रहा थी। माही ने कमरे में ही मौजूद कैंडल्स से रूम को डेकोरेट कर दिया था और एलईडी रॉड बाकी सभी तेज रोशनी वाली लाइट को ऑफ करके सिर्फ नाइट बल्ब को ऑन कर रखा था। ज़्यादा डेकोरेशन के बिना भी रूम बहुत ही सुंदर लग रहा था और एक अच्छी रोमांटिक वाइब आ रही थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और रिधान अंदर आता है।
रूम देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी उसकी नज़र बेड पर बैठे माही पर गई, जो इस वक्त अपने कानों में बड्स लगाकर मोबाइल में वीडियो देख रही थी। माही ने रिधान को नहीं देखा क्योंकि वो दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी हुई थी। रिधान अपने दबे हुए पैरों से उसके करीब बढ़ता है और बेड पर धीरे से चढ़कर उसके पीछे बैठ जाता है और उसकी गोरी पीठ को देखने लगता है। माही के बाल इस वक्त आगे थे जिससे रिधान को उसकी गोरी पीठ दिखाई दे रही थी। वो अपने फिंगर धीरे धीरे उसकी पीठ में मूव करने लगता है जिससे माही चौंक जाती है। वो उठने को हुई लेकिन फिर वो चुपचाप बैठ जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि रिधान ने उसकी कमर को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया था। माही इस वक्त रिधान के गोद में बैठी हुई थी, उसकी पीठ रिधान के सीने से लगी थी। वही रिधान का एक हाथ माही के पेट को सहला रहा था और दूसरा हाथ उसके हाथों से होते हुए उसके थाइज और हिप्स को। रिधान की सांसों को अपने गर्दन में महसूस करते हुए माही की धड़कनें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। वही रिधान की भी बॉडी अब धीरे धीरे गर्म हो रहे थे। उसने अपने होंठ माही की गर्दन पर रखती है और धीरे धीरे उसे वेट किस करने लगा। माही का हाथ इस वक्त रिधान के हाथों पर आ चुका था। उसने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके किस को महसूस करने लगी। रिधान किस करने के साथ साथ उसे लव बाइट भी दे रहा था। गर्दन में किस करते हुए रिधान उसके शोल्डर और पीठ पर किस करने लगता है। माही को अपने पेट के बटरफ्लाई उड़ते हुए महसूस हो रही थी। उससे अब रहना गया तो पीछे मुड़कर प्रधान को गले लगा लेती है। उसके इस क्रिया को देखकर रिधान को माही पर और ज्यादा प्यार आ रहा था। उसने माही के चेहरे को अपने हाथों में भारत और उसके माथे पर किस किया, फिर उसके दोनों बंद आंखों के ऊपर और उसके गालों को चुम लिया। फिर रिधान की नज़र उसके गुलाबी होठों पर पड़ी जिस पर माही ने हल्की पिंक कलर का लिप बाम लगाया हुआ था। रिधान माही के होठों को देखते हैं उसका गला सूखने लगा। वक्त ना गवाते हुए उसने सीधे उन होठों पर वार किया। कुछ पल बाद इस किस में माही भी पूरा साथ देने लगी थी। उसके हाथ रिधान के बालों और गर्दन में चल रहे थे। वहीं रिधान एक हाथ माही की कमर और दूसरा हाथ उसके हिप्स पर था। वह उसकी बॉडी को बहुत ही सेंशुअल तरीके से टच कर रहा था। लगभग 30 से 35 मिनट बाद जब माही की सांस फूलने लगी तब रिधान ने उसे छोड़ा, लेकिन बिना मर्जी के, क्योंकि वह अब माही को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता था। माही उससे अलग होकर लंबी लंबी सांस लेने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वह बस मर ही जाएगी। उसे सांस लिए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि रिधान ने उसे बेड पर लेट आते हुए खुद उसके ऊपर आ गया और वापस से उसके होठों पर अपना कब्जा कर लिया। रिधान अब उसके होठों से चुनते हुए उसकी गर्दन उसके क्लीवेज पर किस करने लगा था। वही उसके हाथ उसके पेट से होते हुए ऊपर की तरफ पड़ रहे थे। वह धीरे धीरे माही के चेस्ट को ब्लाउज के ऊपर से ही सहला रहा था। आहे उम्मम, माही के मुंह से सेक्सी आवाज सुनकर रिधान और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। माही का पल्लू उसके छाती से हटा दिया और धीरे से उसकी साड़ी उसके बदन से अलग करती है। माए इस वक्त अपनी आंख बंद करके बेड पर लेटी हुई थी। उसे शर्मा रही थी। उसका चेहरा और कान दोनों इस वक्त लाल हो चुके थे। लंबी गहरी सांस लेने के कारण उसका सीन बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। माए इस वक्त सिर्फ ब्लाउज और ब्लैक कलर के शॉपवेयर में रिधान के सामने थी। माही का फिगर परफेक्ट था। वो ना तो ज्यादा मोटी थी और न ही दुबली, पर इस वक्त वो बहुत हॉट लग रही थी। अब रिधान से रहा नहीं गया। उसने माही से कहा, आंखें खोलो स्वीट हार्ट। रिधान की मैग्नेटिक आवाज सुनकर माही ने अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा कि रिधान अपने कपड़े उतार रहा था। जैसे ही आंख बंद करने को हुई कि रिधान ने उसे मना करते हुए कहा, नो स्वीट हार्ट, आज नहीं। उद्धरण चिन्ह। रिधान ने अपनी शर्ट उतारी और फिर अपनी पैंट। इस वक्त को सिर्फ वाइट कलर के बॉक्स में था। माही शर्म से पूरी तरह से पानी पानी हो रही थी। रिधान उसके ऊपर आ गया। उसने माही के दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़कर उसके सर के ऊपर कर लिया और दूसरा हाथ उसके पेट से होते हुए उसकी पीठ पर ले गया जिससे वह उसके ब्लाउज के हक को खोल सके। रिधान माही को किस करते हुए उसका ब्लाउज उतार देता है। माही ने बरा नहीं पहनी थी। रिधान अब माही के एक चेस्ट पर को अपने मुंह में भरकर सक कर रहा था और दूसरे को अपने हाथों से दबा रहा था। धीरे उम्मम। माही अपने दोनों हाथों को रिधान के गर्दन में बालों में लपेटे हुए मौन कर रही थी। लगभग 30 मिनट फोर प्ले के करने के बाद रिधान ने माही के सारे कपड़े उसके बदन से हटा दिए और साथ में अपना बॉक्स भी। वह दोनों अब एक ब्लैंकेट से करते। माही पूरी तरह से वेट हो चुकी थी और रिधान भी आउट ऑफ कंट्रोल। वह बहुत धीरे धीरे माही के अंदर इंटर कर रहा था क्योंकि माही का ये फर्स्ट टाइम था और उसे पेन भी महसूस हो रहा था। धीरे धीरे करना, दर्द हो रहा है, माही ने अपने धीमी आवाज में कहा। आज नहीं तो कल उसे ये दर्द सहना ही पड़ता। विधान बहुत ही जेंटल तरीके से उसके अंदर इंटर होता है।
मार डाला। रिधान के इंटर होते ही माही के मुंह से चीख निकल जाती है। वह गुस्से में जैसे ही प्रधान को देखते हैं कि रिधान सॉरी बोल उसके लिप्स पर किस करने लगता है और धीरे धीरे अपने कमर को मूव करता है। पहले तो माही को बहुत दर्द हो रहा था लेकिन अब उसे बहुत सुकून मिल रहा था और इस दर्द में भी उसे मजा आ रहा था। पूरे रूम माही की सेक्सी आवाज़ों और उसकी सिसकियों से गूंज रहा था। सुबह के 4 बजे तक माही और रिधान दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। माही तो थक कर रिधान के ऊपर ही सो गई थी लेकिन रिधान का मन नहीं भरा था। वो माही को और प्यार करना चाहता था पर फिर भी उसने जब माही को थका हुआ देखा तो उसने अपना मन मार दिया। वो अब अपनी क्यूट सी बीवी को तंग नहीं करना चाहता था। वो बेड से उठा और जाकर शावर लिया, फिर गीले टॉवल से माही के प्राइवेट एरिया को अच्छे से साफ करके ऑइंटमेंट लगा दिया क्योंकि माही का ये फर्स्ट टाइम था और ब्लीडिंग के साथ साथ माही को बहुत पेन हुआ था। फिर वो माही के लिप्स को चूम कर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। कितना प्यारा है रिधान, कितनी केयर करता है। मुझे तो रिधान से इश्क होने लगा है। सीक्रेट रखना, इस बात को माही को मत बताना वरना अगर उसे पता चल गया तो मुझे भी कूट कूट कर मेरी चटनी बना देगी। चैप्टर 29 माही को परेशान करना, समायरा की नई चाल। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 10 बज रहे थे। माही और रिधान दोनों अभी भी एक दूसरे की बाहों में आराम से सो रहे थे। रिधान भी आज पहली बार काफी लेट तक सोया, आखिर आज उसका सुकून उसके पास था। दरवाजे पर नॉक करने की आवाज से रिधान की नींद खुली। उसने सबसे पहले अपने बाहों में सोती हुई मासूम से माही को देखा जो किसी खरगोश के बच्चे के तरह उससे चिपक कर सो रही थी। वो उठा, उसने माही को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और टॉवल को अपने लोअर बॉडी में लपेटकर दरवाजा खोलने चला गया। रिधान ने जैसे ही दरवाजा खोला उसने पाया कि उसके सामने उसके दोनों दोस्त साहिल और राघव खड़े थे। उनके पीछे रोहित, खुशी, प्रिया और कसक भी मौजूद थी। उन लोगों को इतनी सुबह सुबह अपने रूम के बाहर देखकर प्रधान को समझ नहीं आया। उसने पूछा, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? घर में तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है जो सुबह सुबह आकर चौकीदारी का काम करने लगे? विधान की ऐसी बातें सुनकर राघव उसकी तरफ बढ़कर विधान का माथा छूता है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए हैरान होते हुए बोला, अरे बाप रे, जो इंसान सुबह 5 बजे उठ जाता था आज उसके लिए 10 बजे भी सुबह सुबह। उद्धरण चिन्ह। लग रहा है कल बहुत ज्यादा मेहनत की है। राघव की बात पर साहिल ने हाँ में हाँ मिलाते हुए उसे टीजिंग स्माइल के साथ कहा। अब जाकर विधान को एहसास होता है। उसने उन लोगों को वार्निंग भरे लहजे में कहा, हाँ तो मैं चाहे 10 बजे सोकर उठो या 12 बजे से तुम लोगों को क्या, चाचा कर अपना काम करो, जाओ जाकर अपना काम, अगर फ्री हो तो मुझे बताओ, मैं तुम लोगों को कम देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही विधान ने ऐसा कहा वैसे ही सब 9-2-11 हो गया क्योंकि कोई भी उस काम नहीं चाहता था। रिधान ने दरवाजा बंद किया और फिर मुड़कर माही को देखा जो अभी भी सो रही थी। कल रात बहुत ज्यादा थक गई थी। विधान मुस्कुराते हुए उसके पास के और उसके माथे को चुनते हुए प्यार से बोल, गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, आज मेरी सुबह बहुत ही खूबसूरत है। तुम्हारा इतना प्यारा चेहरा जो मैंने देख लिया, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा और कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, रिधान ने कहा और फिर वॉशरूम चला गया क्योंकि अब उसे रेडी होकर ऑफिस भी जाना था। कुछ ही देर में निधन अपने ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में पूरी तरह से रेडी हो चुका था लेकिन माही अभी भी सो रही थी। रिधान ने उसे सोता हुआ देखा और खुद से कहा, लगता है कल मैंने कुछ ज्यादा ही से थका दिया। चलो कोई नहीं, आज आराम कर लेने दो क्योंकि रात में फिर से मेहनत करनी है ना तुम्हें। रिधान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने एक नोट लिखा और टेबल पर रोज के फ्लावर के साथ रख दिया और दोबारा से माही के माथे को चुम्मा और फिर धीरे से उसके लिप्स पर हल्का सा किस करके वह चला गया। नीचे आते ही उसने स्नेहा जी से बोल दिया था कि माही अभी सो रही है, उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करें और रूम में कोई न जाए। वैसे भी विधान का फ्लो अलग था, उसके फ्लो पर किसी का भी आना जाना माना था। यहाँ तक उसके रूम में भी स्नेहा जी सिर्फ सफाई करवाने जाती थी तो खुद अपने सामने सफाई करवाती थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में समर अभी भी बेहोश लेटा हुआ था। उसे एक विप रूम में शिफ्ट किया गया था। उसके पास लावण्या जी और अशोक जी मौजूद थे। दोनों समर के होश के आने का इंतजार कर रहे थे। अशोक जी अपने असिस्टेंट से बोलकर इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे थे लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं पता चला कि आखिर समर को इतनी चोट कहाँ से आई। समर का एक हाथ टूट चुका था, उसका चेहरा सूज आया था और तो और उसके पेट में भी इंजरी हुई थी क्योंकि रिधान ने उसे मारने में एक भी कसर नहीं छोड़ी थी।
तभी रूम का दरवाजा खुलता है और समायरा अपने हाथों में फूल का बुके लेते हुए अंदर आती है। अंदर आते ही उसने समर को देखा जो इस वक्त बेहोश लेटा हुआ था। फिर वह लावण्या जी के पास गई और उनसे बोली, मुझे बहुत बुरा लग रहा है आंटी, पता नहीं समर को क्या हुआ। मेरा समर ठीक तो हो जाएगा ना? समायरा अपनी आंखों से आंसू निकल उनसे बोली। हालांकि यह सब एक नाटक था, क्योंकि समायरा को ना तो समर में इंटरेस्ट था ना किसी और में। वह उससे प्यार नहीं करती थी, वह तो बस उसके पैसे उसके नाम से प्यार करती थी और बदले में उसे माही से बदला लेने का भी मौका मिल गया था। लेकिन जब उसने उसे दिन रिधान को अपने सामने हकीकत में देखा था तब उसके अंदर रिधान को पाने का लालच जाग उठा। हालांकि यह भी सिर्फ उसके पैसे और प्रॉपर्टी के लिए था। लेकिन जब उसे यह पता चला कि माही ने रिधान से शादी कर ली है तब उसे बहुत गुस्सा आया। अब उसका एम माही को बर्बाद करने के साथ साथ रिधान को पाना भी था, इसलिए अब वह समर का उसे करना चाहती थी। उसके दिमाग में बहुत बड़ा प्लान चल रहा था। मैं समझ सकती हूँ बेटा कि तुम्हें इस वक्त कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं भी तो माँ हूँ। मेरे बेटे की यह हालत जिसने भी की है, भगवान उसे बद्दुआ दे। उसे एक माँ की बद्दुआ लगेगी, वह कभी खुश नहीं रहेगा, लावण्या जी रोते हुए समायरा से बोली। तभी अशोक जी की नज़र समर पर जाती है जो धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिला रहा था। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बताया। डॉक्टर आते ही समर को चेक करते हैं और कहते हैं, श्री ओबरॉय, आपका बेटा अब पहले से रिकवर कर रहा है। कमजोरी की वजह से इन्हें होश आने में अभी 1 से 2 घंटे और लगा सकते हैं। आप सब लोग प्लीज़ इनका ध्यान रखें और अभी हम इन्हें 3 दिन तक अस्पताल में ही रखेंगे। इतना बोलकर वह वहां से चले जाते हैं। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। अब जाकर माही की नींद खुली। वह एक जमाई लेते हुए उठी और अपने दोनों हाथों को फैलाया। इस वक्त वह अंगड़ाई ले रही थी। उसने रूम को देखा और फिर खुद को उसके दिमाग में कल रात की सारी बातें याद आने लगी और धीरे धीरे उसके गाल गुलाबी होने लगे। तभी उसकी नज़र रूम में लगे वॉच पर जाती है। टाइम देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। ओ माय गॉड, 12:30 बज गए। आज मेरा पहला दिन था ससुराल में और मैं इतना लेट कैसे सो सकती हूँ? ये सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हुआ है। कल पूरी रात मुझे परेशान किया। मेरे बॉडी में अभी भी दर्द हो रहा है। नीचे घर वाले सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि नई नवेली बहू अभी तक सोकर नहीं उठी है। क्यों नहीं जगाया आपने मुझे? इतना बोलते हुए उसकी नज़र टेबल में रखे हुए लेटर और रोज पर गई। ये देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने लेटर उठाया और पढ़ने लगी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, मुझे पता है कि तुम इस वक्त मुझे कोर्स नहीं हो कि मैं कल रात तुम्हें इतना परेशान क्यों किया, लेकिन सच बताऊं अब मैं तुम्हें सिर्फ कल ही नहीं आने वाली सभी रातों को परेशान करूंगा। और तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में और अपने बारे में सोचना चाहिए, बाकी लोगों के बारे में सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम हॉट शावर लेकर नाश्ता कर लो, फिर पेन किलर ले लेना। मैं नीचे से थर्ड ड्राइवर में रख दिया है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और हाँ, अपना ध्यान रखना। आई लव यू मेरी जान। माही का दिल खुशी से झूम उठा। वह जितना भी कोशिश कर ले गुस्सा होने की, लेकिन रिधान की बातें और उसका तरीका माही को कभी भी गुस्सा होने नहीं दे सकता। वह उठी और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर में माही रेडी होकर आती है। उसने इस वक्त लाइट पर्पल कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ था। बाल गीले होने की वजह से उसने बालों को खुला रखा था और क्लच से आगे की लातों को ले जाकर पीछे में लगा लिया था। मांग में सिंदूर, माथे में बिंदी और गले में रिधान के नाम का मंगलसूत्र, और सबसे बड़ी बात उसके चेहरे की रौनक जो उसे और आज और ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। वह नीचे आती है तो देखी है कि सब लोग इस वक्त हाल में बैठे थे। खुशी ने जैसे ही माही को देखा वह तेज आवाज में बोली, ओ मैडम, तो तुम्हारी सुबह हो गई। लगता है कल भाई ने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर दी थी। उद्धरण चिन्ह। देखो तो सही, चेहरे की चमक, गालों की लाली, सब बता रहे हैं कि कल रात क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। कसक भी खुशी की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए माही को छेड़ते हुए बोली। उन लोगों की बात सुनकर माही और ज्यादा शर्मा रही थी कि तभी प्रिया माही के पास जाकर खड़े होती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम दोनों इस तरह से मेरी प्यारी भाभी को क्यों परेशान कर रही हो? प्रिया की बात सुनकर माही को थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि आखिर प्रिया उसे समझेगी कि तभी प्रिया ने कहा, तो मेरी प्यारी भाभी आप सब डिटेल में बताए ना कि कैसे कैसे भैया ने और अपने मिलकर कल की सुहागरात मनाए। अब तो माही की हालत खराब हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि उसे रूम से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। तभी स्नेहा जी ने उन सभी को डांट लगाते हुए कहा, चुप करो तुम सब, अब वह तुम्हारी भाभी है और इस तरह से मेरी बच्ची को परेशान मत करो। तुम लोगों की भी शादी होगी, फिर मैं भी तुम सबसे पूछूंगी कि क्या क्या किया था।
उनकी बात सुनकर सभी का मुंह बन गया। तभी स्नेहा जी ने माही के चेहरे को प्यार से छूते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया है, चलो खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। माही ने हमें सर हिलाया और उनके साथ खाना खाने के लिए चली गई। चैप्टर 30 रिधान की क्रूएल्टी। रोमांटिक नाइट। रात का वक्त था। रिधान के फार्म हाउस के बेसमेंट से भयानक और दर्दनाक चीखें आ रही थी। इस वक्त फार्म हाउस में रिधान, नील, साहिल, राघव और उनके बॉडीगार्ड्स के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। वह लोग इस वक्त हाल में मौजूद थे। रिधान किंग अध्यक्ष बैठा हुआ था, उसके सामने लैपटॉप में कुछ रिकॉर्डिंग्स चल रही थी जिसे वो बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके साथ साथ राघव, साहिल और नील भी उसे वीडियो रिकॉर्डिंग्स को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। यह वीडियो रिकॉर्डिंग किसी केबिन की थी जिसमें दो लोग एक कंप्यूटर में कुछ कर रहे थे और उनके हाथ में एक चिप भी थी और एक फाइल। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे रिधान की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसके आसपास बैठे हुए लोगों को रिधान का गुस्सा फील हो रहा था। राघव ने रिधान को देखा और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस इंसान को बहुत बुरी मौत दूंगा। जिससे राघव आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही रिधान अपनी जगह से उठा और गुस्से भरी आवाज में बोला, जो लोग मेरे साथ गद्दारी करते हैं उन्हें मैं अपने हाथों से तड़पा तड़पा के मरता हूं। इतना कहते हुए रिधान वहां से बेसमेंट में चला जाता है। पहुंचते ही उसने देखा कि दो लोग इस वक्त उल्टे टांगे हुए थे। उनके शरीर में कुछ चोट के निशान थे और वो लोग दर्द से तड़प रहे थे। रिधान ने आते ही एक बॉडीगार्ड से इशारा किया। वो गार्ड रिधान का इशारा समझते ही अपने साथियों के साथ एकदम ठंडा बर्फ वाला पानी लेकर आता है और उन दोनों लोगों पर फेंक देता है, जिससे वो लोग चीखते हुए होश में आते हैं। होश में आते ही उनकी नज़र जैसे ही रिधान पर गई उनके अंदर की रूह कांप गई, क्योंकि रिधान इस वक्त उन्हें किसी यमराज के तरह लग रहा था। उसे देखते हुए एक आदमी ने अपनी टूटी आवाज में कहा, सॉरी बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात में हाँ मिलाते हुए दूसरा आदमी भी बोला, हाँ बॉस, वो सब जो भी मैंने किया पैसों के लालच में आकर। आप बाद हमें एक मौका दे दीजिए, हम दोबारा कभी आपको शक्ल तक नहीं दिखाएंगे। वो दोनों रिधान से अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन रिधान माफ करने वालों में से नहीं था। उसने पीछे खड़े राघव के सामने अपना हाथ फैलाया तो राघव ने जल्दी से एक तेज धार वाला खंजर उसके साथ में रख दिया। ये देखते ही नील वहां से चला गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अब क्या होने वाला है और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसका सामना कर सके। उसके ऐसे जाते ही साहिल को मन ही मन हंसी आ रही थी। अगर तुम लोगों को पैसे चाहिए थे तो मुझे बता देते, मैं तुम्हें देता, लेकिन धोखा ये मुझे मंजूर नहीं। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। अब मैं बताऊंगा कि रिधान ओबरॉय को धोखा देने का अंजाम क्या होते हैं। इतना कहते हुए रिधान आगे बढ़ा। रिधान उसी खंजर से वार करता है और कुछ ही पलों में पूरा बेसमेंट दर्दनाक चीखों से गूंज रहा था और खून की नदी बह रही थी, क्योंकि रिधान ने उन दोनों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उसकी बेरहमी देखकर वहां पर खड़े हुए लोगों की रूह तक कांप गई थी। दूसरी तरफ माही इस वक्त खुशी और प्रिया के साथ खुशी के रूम में थी और उनके साथ बैठकर बातें कर रही थी। यार, वैसे तुमने हनीमून के बारे में क्या सोचा है? मतलब कोई जगह जहां तुम जाना पसंद करोगी? खुशी ने माही से सवाल किया। उसकी बात सुनकर प्रिया बोली, आई थिंक माही तुम्हें बाली, स्विट्जरलैंड या फिर मालदीव जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। पर अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है, तुम दोनों को तो पता है कि शादी कैसे हुई है हम दोनों की। माही ने कहा। उसकी बातों में हल्की उदासी थी, इसलिए नहीं कि उसकी शादी रिधान से हुई है, बल्कि इसलिए कि अचानक और इस तरीके से। हर लड़की का अपने शादी को लेकर एक सपना होता है, शादी का लहंगा, शॉपिंग, हल्दी मेहंदी, डांस, हर रस्म। माही भी ऐसा चाहती थी। उसकी बात सुनकर प्रिया ने कहा, कोई बात नहीं यार, तुम दोबारा भाई से शादी कर लेना। क्यों? मैं मामी से बात करूंगी, क्योंकि तुम दोनों की शादी की कुछ तो मेमोरी होनी चाहिए, वरना अपने बच्चों को क्या दिखाओगी और क्या बताओगी। उद्धरण चिन्ह। हाँ यार, दी बिल्कुल ठीक कह रही है। तो ये फिक्स हुआ कि तुम्हारी और भाई की दोबारा शादी होगी एकदम रीति रिवाज से, और मैं तो बढ़िया खूब नाचूंगी और शॉपिंग भी करूंगी। खुशी चाहते हुए बोली। उन दोनों की बात सुनकर माही को भी खुशी महसूस हुआ और वो भी रेडी हो गई कि तभी रिधान कॉल उसके फ़ोन पर आया। उसने फ़ोन उठाया। हेलो, माही ने फ़ोन उठाते कहा, स्वीट हॉट, कहाँ हो तुम?
मैं रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ, रिधान ने कहा। उसकी बात सुनकर माही ने कहा, मैं अभी आए। इतना कहते हुए माही ने कॉल कट किया और खुशी प्रिया से बोली, मैं चलती हूँ, रिधान आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह, हाँ जाओ जाओ, पति देव की खातिरदारी करो, थोड़ा रोमांस करो, तभी तो हम बुआ बन पाएंगे, खुशी ने जाते हुए माही को कहा। माही उसकी बात सुनकर पीछे मुड़ी और एक पिलो लेकर उसे मरते हुए बोली, अगर ज्यादा बोली तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, तुम्हारा भी वक्त आएगा, फिर मैं भी तुम्हें परेशान करूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर माही चली गई और खुशी प्रिया दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। प्रिया ने हंसते हुए खुशी से कहा, तुम क्यों चिढ़ाती हो बेचारी को। उद्धरण चिन्ह, मजा आता है दी बहुत। जब भाई का नाम लो तो माही के गाल लाल हो जाते हैं और वो बहुत क्यूट लगती है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ ये खुशी की बच्ची पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, जब देखो तब मुझे छेड़ती रहती है, इसकी शादी होने दो, फिर मैं भी उसकी टांग खिंचाई अच्छे से करूंगी। माही बड़बड़ाते हुए अपने रूम में जाती है। वो जैसे ही अंदर आती है कि अचानक से रिधान उसकी कमर पकड़कर खुद से सटाकर दरवाजा से लगा देता है। ये सब इतना अचानक हुआ कि माही को समझने का मौका ही नहीं मिला। उसके हाथ इस वक्त रिधान के कंधे पर थे, उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वही रिधान का एक हाथ माही के कमर में था और वो अपने दूसरे हाथ से उसके जुल्फों को कान के पीछे कर रहा था। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। माही ने धीरे से आंखें खोली और एक गहरी सांस लेते हुए कहा। रिधान माही के गुलाबी होंठों को बहुत ही इंटेंस तरीके से घूरता हुआ बोला, अच्छा, और तुम जो मुझे इतनी देर से इंतजार करवा रही थी उसका क्या। रिधान माही के होंठ के बहुत करीब था, उसकी गर्म सांसें माही अपने लिप्स पर फील कर रही थी, जिससे उसकी बॉडी में अलग सी झंझाहट हो रही थी। उसके हाथ रिधान के कंधे पर कस रहे थे। रिधान से अब कंट्रोल नहीं हुआ और उसने माही के होंठ को अपने कब्जे में ले लिया। रिधान माही को इंटेंसली किस कर रहा था और उसकी कमर को सहलाते हुए वो माही के ब्लाउज का पीछे का हुक खोल देता है, जिससे ब्लाउज आगे से ढीला हो जाता है। लेकिन आज माही ने बरा पहना हुआ था। रिधान ब्लाउज के अंदर हाथ डालकर बरा के ऊपर से ही उसके सीने को सहलाने लगता है। वो अपने दोनों हाथों से उसके सीने को सहला रहा था और माही को किस कर रहा था, वही माही भी उसे अपनी तरफ खींच रही थी। कुछ देर रिधान ने माही के ब्लाउज को उतार दिया और उसकी साड़ी को, और उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। वो माही को बहुत ही जेटली तरीके से प्यार कर रहा था। धीरे धीरे वो माही के अंदर इंटर होता है और माही को अपने बाहों में भरकर प्यार करता है। चैप्टर 32 माही की पहली रसोई। रिधान माही का झूठा खाना। अगली सुबह आज माही जल्दी उठ करी थी, क्योंकि कल उसे स्नेहा जी ने बताया था कि आज उसकी पहली रसोई है। उसकी नज़र अपने बगल में सोते हुए रिधान पर पड़ी, जो इस वक्त पेट के बल लेटा हुआ था। उसका हाथ माही के कमर में था। उसे इस तरह सुकून से सोता हुआ देखकर माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने रिधान बालों को उसके माथे से हटकर थोड़ा पीछे किया और उसके माथे को हल्का सा चूमते हुए बोली, गुड मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड। इतना बोलकर माही जैसे ही पीछे हटने वाली होती है कि रिधान उसका हाथ पकड़कर उसे तुरंत अपने नीचे कर लेता है। माही तो उसकी इस हरकत से हैरान थी। आप जाग रहे थे। उद्धरण चिन्ह, नहीं, पर जैसे ही तुमने मुझे छुआ तो मैं उठ गया। रिधान उसके खूबसूरत चेहरे को निहारत हुए बोला। उसकी बात सुनकर माही ने कहा, ठीक है फिर आप सो जाए, क्योंकि मुझे आज सबके लिए नाश्ता बनाना है, क्योंकि आज मेरी पहली रसोई है। इतना बोलकर माही खुद को रिधान के पकड़ से आज़ाद करने लगी, लेकिन माही को छोड़ने के बजाय रिधान ने उसे ऑस्कर और कसकर पकड़ लिया और बोला, ऐसे नहीं, पहले मुझे मेरी गुड मॉर्निंग किस तो दो। उद्धरण चिन्ह, ये आप क्या कह रहे हैं, आपका मन भर नहीं क्या? 2 रातों से मुझे परेशान कर रखा है और अभी भी आपको यही चाहिए। माही ने हल्का सा गुस्सा वाला एक्सप्रेशन लाते हुए विधान से कहा। रिधान माही के गुस्से वाले चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। वह उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए अपने गर्म सांसें छोड़ते हुए उससे बोला, सोच लो, अगर तुम मुझे एक किस करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मेरा इरादा बदल रहा है। उद्धरण चिन्ह, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, लेट हो रहा है, जाने दीजिए ना। लेकिन माही की बातों का उसे पर कुछ भी असर न पड़ा, बल्कि रिधान अब धीरे धीरे माही की गर्दन पर वेट किस कर रहा था। उसकी हरकतें देखकर माही ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, पर छोटी सी। उद्धरण चिन्ह,
इतना बोलते हुए माही ने विधान के चेहरे को अपने हाथों में भारत और धीरे धीरे उसके होठों की तरफ पड़ने लगी और जल्दी से एक किस करके वह जैसे ही पीछे हटने को हुई थी कि रिधान उसके सर पर हाथ लगाकर उसे डीप किस करने लगा। लगभग 20 मिनट बाद रिधान अपने माही को आज़ाद किया। उसकी पकड़ से छूटते ही माही तुरंत वॉशरूम की तरफ भाग गई। उसे इतनी जल्दी में जाता हुआ देखकर रिधान के चेहरे पर स्माइल आ गई और वह अपने दोनों हाथ करके नीचे लगाकर आराम से लेट गया। थोड़ी देर में माही जल्दी से रेडी होकर आती है। उसने आज लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसी के मैचिंग का ब्लाउज इस सदी में उसका गोरा रंग खेल रहा था। ड्रेसिंग मिरर के सामने वह अपने बालों को सुलझाते हुए अपने आप को आईने में निहार रही थी कि तभी उसे आईने में विधान का अक्ष दिखता है जो ठीक उसके पीछे खड़ा था। विधान माही के करीब आकर उसके कमर में हाथ डालकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है और अपना चेहरा उसके कंधे में टिकेट हुए बोला, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। अच्छा तो क्या मैं आपको रोज खूबसूरत नहीं लगती? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैंने ऐसा तो कहा नहीं, बल्कि मुझे तो तुम हर वक्त खूबसूरत ही नहीं, हॉट, सेक्सी और भी बहुत कुछ लगते हो। बस मन करता है कि तुम्हें खा जाऊं। रिधान उसकी बात सुनकर उसे ऊपर से नीचे इंटेंस नज़रों से घूरते हुए बोला। जैसे ही माही ने शर्म से लाल हो चुके थे। माही को ब्लश की जरूरत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि उसके पास नेचुरल ब्लश जो था। रिधान की उंगलियां माही के पेट पर चल रही थी। माही धीरे धीरे उसके हर एक जीवन से पिघल रही थी कि तभी दरवाजे पर नोक होता है और माही विधान से अलग होकर दरवाजा खोलना जाती है। उसने देखा सामने प्रिया खड़ी थी। माही, तुम जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, मामी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। प्रिया ने माही से कहा। उसके बाद सुनकर माही ने कहा, हाँ मैं बस अभी आए। ओके। थोड़ी देर बाद स्नेहा जी माही को मंदिर में ले जाकर पूजा करवाती हैं और फिर किचन में रसोई पूजन करवाते हैं। उन्होंने माही को कुछ मीठा बनाने के लिए बोला, लेकिन माही ने मीठे के साथ साथ पूरा खाना बनाने का भी सोच रखा था। वह आज रिधान की पसंद का खाना बनाना चाहती थी। सब लोग इस वक्त डाइनिंग हॉल में मौजूद थे और सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे शिवाय लावण्या, अशोक जी और समर के। वह तीनों लोग अभी हॉस्पिटल में ही थे। विधान भी अब तक नीचे रेडी होकर आ चुका था। आज साहिल और राघव भी ब्रेकफास्ट के लिए आए हुए थे। विधान के हुआ और फूफा दोनों इस वक्त किसी काम की वजह से बाहर गए हुए थे। कुछ ही देर में माही सर्वेंट की हेल्प से पूरा खाना टेबल पर लगवा देती है। खाने से आ रही खुशबू से रोहित खुश होता हुआ माही से बोल, वह भाभी, खाना बहुत ही टेस्टी और लजीज दिख रहा है। इसकी खुशबू देखो कितनी अच्छी है। वैसे आपने क्या क्या बनाया है? मुझे तो अब रहा नहीं जा रहा। उद्धरण चिन्ह। रोहित की बात सुनकर खुशी ने कहा, इतना मत खाया करो भाई, वरना किसी दिन गुब्बारा बनाकर फुट जाओगे। थोड़ा जिम जाया करो, बॉडी मेंटेन करो। क्या हर वक्त खाना खाना? खुशी की बातों में टॉन्ट झलक रहा था। उसके बाद सुनकर रोहित ने कहा, ए छोटी चूहिया, अपनी जुबान बंद रखा कर, खुद को देख, खा खा कर मोटी होती जा रही है। उन दोनों की लड़ाई आगे बढ़ती उससे पहले ही स्नेहा जी ने कहा, चुप करो तुम दोनों, जब देखो तब लड़ने लगते हो। फिर उन्होंने माही की तरफ देखते हुए बोला, बेटा अब तुम विधान के पास जाकर बैठ जाओ, खाना मेड सवे कर देगी। लेकिन माही ने उन्हें मना करते हुए रिक्वेस्ट से कहा, प्लीज चाची, मैं सर्व कर दूं। माही की बात पर स्नेहा जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। उसके बाद माही ने धीरे धीरे करके सबको खाना परोसा। पहले दादाजी को, फिर दादी जी को, फिर चाचा जी, चाची, रिधान को, सबको खाना परोसा। माही ने आज खाने में शाही पनीर, नान, आलू मटर की सूखी सब्जी, आलू के पराठे, पापड़, चावल, सोया चाप और रूमाली रोटी और गाजर का हलवा बनाया था। सबको को खाना परोसने के बाद माही रिधान के बगल में बैठ गई। वो जैसे ही बैठी तो रिधान ने उसके लिए खुद खाना परोसा। ये देखकर वहां पर बैठे हुए सब लोग खुश हुए और माही को भी बहुत अच्छा लगा। फिर सब लोग जैसे ही खाना खाते हैं तो सबके चेहरे पर स्माइल थी। वाह बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है, दादाजी ने कहा। उनकी बात सुनकर सब तारीफ करते हुए बोले, हाँ खाना बहुत ही टेस्टी बना है। उद्धरण चिन्ह। ये मलाई सोया चाप तो आज से मेरा फेवरेट है। भाभी, क्या आप मेरे लिए वीक में एक बार ऐसा मलाई सोया चाप बना देंगी प्लीज? साहिल ने माही से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर माही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। उद्धरण चिन्ह। और थैंक यू भाभी, उसके बदले में मैं आपको अपनी मूवी के प्रीमियर दिखाने ले चलूंगा, वो भी वीआईपी में। उद्धरण चिन्ह। वही रिधान तो सबसे जेलस हो रहा था क्योंकि अब माही को सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा। तभी रिधान ने माही के कान के पास जाकर कहा,
खाना तो टेस्टी बना है लेकिन हलवा कम मीठा है। उद्धरण चिन्ह। पर मैंने तो चीनी डाली थी। माही थोड़ा सा परेशान हो गई क्योंकि उसने रिधान का पसंद का सब बनाया था और कमी हो जाने से वो परेशान हो रही थी। उसे देखकर रिधान ने अपनी कटोरी का हलवा माही के आगे करते हुए कहा, तुम खुद टेस्ट कर लो। उद्धरण चिन्ह। माही ने एक स्पून खाया तो उसे टेस्ट सही लगा। मीठा तो है। उद्धरण चिन्ह। अब बहुत टेस्टी लग रहा है। रिधान ने माही के झूठी चम्मच से हलवा खाते हुए कहा। अब जाकर माही को रियलाइज हुआ कि रिधान क्या कह रहा था। वो ब्लश करने लगी। तभी दादा और दादी जी ने माही को अपने पास बुलाया और उसे खानदानी हार देते हुए कहा, बेटा ये है हमारा खानदानी हार और तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट। उद्धरण चिन्ह। वो हार दिखने में ही बहुत खूबसूरत था, पर वो बहुत महंगा था, उसकी कीमत करोड़ों में थी। माही ने एक नज़र रिधान की तरफ देखा मानो उसे इशारे में पूछ रही हो कि क्या वह हार ले ले। उसके इशारे को समझकर विधान ने अपना सर हमें हिलाया। माही ने उनसे गिफ्ट लिया और फिर दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। स्नेहा जी, चाचा जी और चाचा जी ने माही को सोने के कंगन दिए। खुशी ने माही को ब्रेसलेट दिया। रोहित ने विधान और माही के फोटो को कॉलेज बनवा कर दिया। प्रिया ने माही को रेड कलर की कांजीवरम सिल्क साड़ी गिफ्ट करें। साहिल ने माही को ब्लू डायमंड का नेकलेस गिफ्ट किया और वही राघव ने माही मुंबई से थोड़ी दूर पर एक फार्म हाउस गिफ्ट किया। अब बारी विधान की आई, लेकिन उसके पास इस वक्त कुछ नहीं था। उसने कहा, मैं शाम को माही के लिए गिफ्ट ले आऊंगा, अभी मुझे मीटिंग के लिए जाना है, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वह साहिल और राघव के साथ निकल जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। वह वापस मुड़कर माही के पास आया और उसके माथे पर किस करते हुए प्यार से कहा, अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खा लेना, मैं कॉल करता रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर विधान चला गया। उसके जाते ही खुशी पीछे से बोली, ओह लगता है अब बहुत जल्द मैं बुआ बनने वाली हूँ, मेरा पद अब ऊंचा होने वाला है। उसकी नौटंकी देखकर माही ने अपना सर हाँ महिला दिया और वह स्नेहा जी के साथ किचन का काम देखने के लिए चली गई। चैप्टर 33। माही ने दिया समर को करारा जवाब। दोपहर के करीब 2 बजे बज रहे थे। माही खुशी, प्रिया और स्नेह जी के साथ हाल में बैठकर बातें कर रही थी। दादाजी दादी जी अपनी दवा लेकर आराम कर रहे थे। चाचा जी ऑफिस गए हुए थे। रोहित भी इस वक्त अपने दोस्तों के साथ बाहर। क्या हुआ था, तभी घर में लावण्या जी और अशोक जी समर को सहारा देते हुए अंदर लाते हैं। जैसे ही समर ने जो में बैठी हुई माही को दिखा, वह माही के पास जाता है और उससे बोला, माही तुम यहाँ जरूर, उसे विधान ने तुम्हें जबरदस्ती रखा होगा, मुझे पता है वह ऐसा है ही, तुम चिंता मत करो, मैं अब आ गया हूँ, मैं तुम्हें इस शादी से छुटकारा दिला दूंगा। समर की बात सुनकर माही ने सबसे पहले उसे अपना हाथ चुराया और उससे कहा, कैसी वाहियात बातें कर रहे हो तुम, भला वह मुझे जबरदस्ती क्यों रखेंगे, और तुमसे किसने कहा कि मुझे शादी से प्रॉब्लम है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, क्या तुम्हें मेरे चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही। माही की बात सुनकर समर को एक गहरा सदमा लगा। वह सोच रहा था कि शायद उसकी हरकतों की वजह से माही ने विधान से शादी कर ली हो। उसने माही को समझाते हुए कहा, देखो माही मेरी बात मानो, मैंने जो कुछ भी किया था वह सिर्फ हमारे फ्यूचर के लिए किया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पता नहीं मैं कैसे पागल हो गया जो मैंने अंकल आंटी और तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो तुमने मेरे मामा और पापा के साथ जो किया वह सिर्फ हमारी फ्यूचर की लेकर आता। समर मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। तुमने पहले समायरा जी के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया और उसके बाद मेरी प्रॉपर्टी रखने के लिए, हड़पने के लिए इतना घटिया प्लान रचा। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि तुम्हें मुझसे नहीं, मेरी प्रॉपर्टी और पैसे से प्यार था। माही ने समर को गुस्से में कहा। उसके बातें सुनकर समर को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अभी एक चांस दिख रहा था। उसने माही से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, माही तुम क्या बोल रही हो, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया है। समझ गया मैं, उसे विधान ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है ना, वह हमेशा से मुझसे जलते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी से नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी से तो वह विधान प्यार करता है, इसीलिए तो उसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया और तुमसे शादी करें। समर आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही माही ने अपना हाथ दिखाते हुए समर को रोकते हुए कहा, बस करो, और कितना झूठ बोलोगे। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वही कह रही हूँ, और दोबारा मेरे पति पर इतना घटिया इंसान लगाने की कोशिश मत करना। और दूसरी बात, मैं तुम्हारी भाभी हूँ तो मुझे रिस्पेक्ट से बात करना, वरना अभी तो तुम्हारा सिर्फ हाथ और पैर टूटा है, वरना इस बार तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे, तुम्हारी शक्ल ऐसी बिगाड़ूंगी।
इतना बोलकर माही वहां से अपने रूम की तरफ चले गए क्योंकि वह अब एक पल यहाँ पर नहीं रुकने वाली थी। आज माही का इतना बदल रूप देखकर समर हैरान था। खुशी और प्रिया दोनों इस बात से खुश थी कि मन ही अपने लिए और विधान के लिए स्टैंड ले रही है। इस नेहा जी ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वह सब कुछ विधान और माही पर छोड़ चुकी थी। वहीं लावण्या जी और अशोक जी भी माही के इस बर्ताव से हैरान थे। लावण्या जी समर के पास आए और उससे बोली, बेटा तुम अभी आराम करो क्योंकि तुम्हें अभी आराम की बहुत ज़रूरत है। मैं शाम को माही से बात करती हूँ, मुझे पता है कि उसका ब्रेन वॉश हुआ है और वह बहुत तुम्हें माफ़ कर देगी। उद्धरण चिन्ह। पर मोम आपको नहीं लगता कि माही के अंदर बहुत चेंजमेंट आ गया है? अगर उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी विधान के नाम कर दी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और वह विधान इतना चालाक है कि। समर आगे कुछ कहता उससे पहले लावण्या जी उसे समझाते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, अगर माही ने उसे प्रॉपर्टी पेपर पर साइन नहीं किया तो फिर मैं पापा जी से इस प्रॉपर्टी की बात करूंगी। आखिर तुम भी इस घर के बेटे हो। फिलहाल तुम चलकर अभी आराम करो क्योंकि तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उद्धरण चिन्ह। माही अपने रूम में आते ही बेड पर लेट जाती है और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है। रात को बहुत ज़्यादा थकी हुई थी इसलिए उसने सोचा कि थोड़ी देर सो जाए, फिर शाम को उठकर कसक को कॉल करेगी। रात का वक्त हो चुका था, विधान अभी घर नहीं आया था। माही भी स्नेहा जी के साथ रात की डिनर में उनकी हेल्प कर रही थी। खुशी, माही और प्रिया तीनों इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। माही ने सिंपल सा कुर्ता और पेंट डाला हुआ था और उसने अपना दुपट्टा कुर्सी पर रखा हुआ था। माही, खुशी दोनों इस वक्त लैपटॉप में कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट कर रही थी और प्रिया उन्हें उसे डिज़ाइन के बारे में बता रही थी। दरअसल प्रिया एक फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट है, उसने अभी हाल ही में कुछ नए डिजाइन्स बनाए हैं जो वह खुशी और माही को दिखा रही है कि तभी लावण्या जी वहां पर आती हैं और माही के बगल में बैठ जाती है। माही ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया, इसका एहसास लावण्या जी को भी हो चुका था। उन्होंने गहरी सांस ली और माही से प्यार से कहा, माही मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ बेटा। उद्धरण चिन्ह। जी बोलिए आंटी, क्या बात करनी है आपको? उद्धरण चिन्ह। देखो बेटा, जो भी समर ने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पता है उसने जो भी किया वह गलत किया, बल्कि गलत नहीं, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन इस तरह से तुम उसे अपना रिश्ता मत तोड़ो। तुमसे बहुत प्यार करता है माही, तुम उसे छोड़कर प्रधान से शादी नहीं कर सकती। तुम चाहे तो विधान को तलाक दे दो। उद्धरण चिन्ह। यह आप क्या कह रही हैं? मैं समर से ब्रेकअप कर चुके हो और उसने जो कुछ भी किया उसके बाद मैं उसे एक भी मौका नहीं देना चाहती, और जो अभी आपने कहा प्लीज़ उसे दोबारा मत कहिएगा। आप समर को भी के बाद समझा दीजिए कि मैं उसकी भाभी, उसकी लवर नहीं, और आप भी अगर आपने दोबारा मुझे फोर्स किया तो मुझे आपके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। पर माही बेटा मैं तो तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। प्लीज़ आंटी, मुझे पता है आप अपने बेटे का साइड लेकर मुझे समझने आई, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं इस शादी को पूरी तरह से अपना भी चुकी हूँ। और मेरे माता पिता ने मुझे यही संस्कार दिया है कि जब शादी हो जाए तो उसका पति ही उसका सब कुछ होता है। पति के अलावा किसी और पराये मर्द के बारे में सोचना स्त्री के लिए अभिशाप बन जाता है, और मैं अपने पति के साथ इस रिश्ते में खुश हूँ। मुझे किसी की भी सहायता, किसी के भी सजेशन की ज़रूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। माही ने उन्हें अपनी बात क्लियर करते हुए कहा। दादा और दादी जी पीछे खड़े हुए उन दोनों की बातें सुन रहे थे। दादाजी ने जैसे ही लावण्या की बातें सुनी और माही की बातें सुनी, वह उनके पास आए और लावण्या से बोले, मैं अशोक से पहले ही कहा था कि इस दुनिया में तुम किसी भी लड़की से शादी कर लो, लेकिन इस बदचलन लड़की से शादी मत करो, लेकिन वह मेरी बात नहीं माना। इस पूरे दिन दुनिया में सिर्फ तुम ही उसे आखिरी लड़की मिली। मुझे पता है तुम अपना घर तो बता ना पाए और अब जाकर मेरे पोता और पोता बहू का घर तोड़ रही हो। तुम्हें मेरे पोते से दिक्कत क्या है? उद्धरण चिन्ह। पर पापा जी मैं तो सिर्फ। उद्धरण चिन्ह। बस करो बड़ी बहू, जब देखो तब घर में अशांति फैलाया करती हो। इन दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम माही को तलाक के लिए क्यों उकसा रही हो? और तुम्हारे लाडले बेटे ने जो कुछ भी किया उससे तो हमारी इज्जत का कचरा उड़ चुका है। फिर आप क्या साबित करना चाहती हो? बेहतर होगा कि तुम इस मामले में कुछ भी ना बोलो। लावण्या जी की बात काट कर दादी जी ने गुस्से में उनसे कहा। उन दोनों की बात सुनकर लावण्या जी तुरंत वहां से चली गई। उनके जाते ही दादी जी माही के पास आती हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोली, मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तुम मेरे रिधान की जिंदगी में आए। उसका साथ कभी मत छोड़ना, वह सिर्फ बाहर वालों के लिए बुरा कठोर अकड़ू है, लेकिन दिल उसका बहुत साफ है, वह तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। उद्धरण चिन्ह।
दादी जी की बात सुनकर माही की नज़रें हल्की हल्की शर्म से झुक गए और उसके गाल गुलाबी होने लग गए। माही को तो पता था कि विधान उसे कितना प्यार करता है। थोड़ी देर में सब लोग डिनर करते हैं। आज विधान डिनर पर नहीं था क्योंकि वह इस वक्त अपने किसी मीटिंग में बिजी था। ये बात विधान ने माही को कॉल करके बता दिया था। माही ने भी अभी डिनर नहीं किया। उसने स्नेहा जी से मना करते हुए कहा, चाचा जी आप सब लोग कर लीजिए, जब विधान आएंगे तब मैं उनके साथ कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। माही अपने रूम में बैठकर विधान का इंतजार करने लगी और प्रिया के बने हुए डिजाइन्स को फिर से एक बार देखने लगी क्योंकि प्रिया साहिल की कंपनी में इंटरव्यू देने जाने वाली थी और उसके लिए उसका पोर्टफोलियो और उसकी डिजाइन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती थी। साहिल एंटरटेनमेंट जगत का सितारा होने के साथ साथ एक फैशन डिजाइनर भी था। उसकी कंपनी बहुत बड़ी डिजाइनिंग कंपनी थी जिसमें बनाए हुए आउटफिट्स और ड्रेस एकदम यूनिक और महंगे होते थे। चैप्टर 34 रिधान का गिफ्ट। समर का इरिटेट होना। रात के करीब 11 बजे रहे थे। माही बेड पर बैठे बैठे ही सोच रही थी, तभी रूम का दरवाजा खुलता है और विधान अंदर आता है। उसने माही को इस तरह सोते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे पता था कि मन ही उसका इंतजार कर रही है, लेकिन वह किसी मीटिंग में फंस गया था। उसने अपना कोट उतारकर सोफे पर रखा और माही के सामने आकर बैठ गया और माही को निहारने लगा। रूम में हल्की हल्की रोशनी वाले बल्ब चल रहे थे और खिड़की से आते हुए चांद की रोशनी में माही का चेहरा चमक रहा था। इस वक्त वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। विधान ने अपने हाथों में एक बॉक्स पड़ा हुआ था। उसने वह बॉक्स ओपन किया तो उसके अंदर डायमंड के बहुत ही सुंदर सुंदर पायल थे। विधान ने माही के पैरों को टच किया जो किसी हुई जैसे सॉफ्ट थे। प्रधान का टच पाते ही माही की नींद कच्ची हुई। उसने सामने देखा कि प्रधान बैठा है। वह उठी और बोली, आप आ गए, सॉरी मेरी आंख लग गई थी। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। इतना बोलकर माही जैसे ही उठना को हुई, किरदार ने उसे वैसे ही बैठा दिया और खुद बैठ के नीचे बैठ गया। यह आप क्या कर रहे हैं? माही रिधान से पूछा। मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया, अब मुझे पहने दो, रिधान ने कहा और फिर माही के पर को अपने पैर पर रख लिया। माही जैसे ही अपना पर हटाने को हुई, विधान ने अपनी नीली नीली आंखें दिखाते हुए उसे नाम में इशारा किया, इसलिए माही चुपचाप बैठ गई। प्रधान ने माही के पेंट को थोड़ा सा ऊपर किया और उसके गोरे गोरे पैरों को सहलाते हुए उसने वह पायल पहना दिया। माही को पायल बहुत ही ज्यादा पसंद आए। रिधान ने दोनों पायल पहनने के बाद माही के दोनों पैरों को अपने होठों से चूम लिया और फिर अपने आंखों में चमक लेकर माही से पूछना, कैसा लगा मेरा गिफ्ट? रिधान की बात सुनकर माही ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, बहुत अच्छा, सबसे खूबसूरत। आपको पता है मुझे बचपन से ही पायल पहनने का बहुत शौक था, अब मैं यह पायल कभी नहीं उतरूंगी। इतना बोलते हुए माही रिधान के गले लग गई। रिधान ने भी माही को अपने सीने से भर लिया। थोड़ी देर तक ऐसे ही गले लगने के बाद माही ने कहा, अच्छा अब आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ क्योंकि मुझे भी भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। क्यों तुमने खाना नहीं खाया? मैं तुमसे कहा था कि खाना समय पर खा लेना, अगर ऐसी लापरवाही करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। माही की बात सुनकर रिधान ने उसे हल्का दांत लगाते हुए कहा कि तभी माही अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखते हुए बड़े ही प्यार से बोली, बिल्कुल नहीं, मैं रात का खाना हमेशा आपके साथ खाऊंगी, आपको देखकर, आपको निहारते हुए। उद्धरण चिन्ह। अच्छा जी, मैं इतना हैंडसम हूँ? रिधान ने माही के कमर में हाथ डालकर उसे खुद से करीब करते हुए कहा, हाँ बहुत ज्यादा, इतना कि मेरी नज़रें आपसे नहीं हटती हैं। माही ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना चेहरा झुका लिया, फिर बोली, अच्छा अब बातें बहुत हो गई हैं, मैं खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह कहाँ से चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग। ओबरॉय मैंशन में सभी लोग इस वक्त हाल में मौजूद है, लेकिन किसी ने भी समर पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि घर में समर को कोई भी पसंद नहीं करता था। उसकी हरकतें ही ऐसी थी कि उसे हर सब लोग नफरत करें। समर तो बस माही का इंतजार कर रहा था। माही और विधान अभी तक नीचे नहीं आए थे और बिना विधान के घर में ब्रेकफास्ट कोई नहीं करता था कि तभी दादी जी की नज़र सीडीओ से आते हुए विधान और माही पर पड़ी। आज माही ने डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी और उसी के मैचिंग का विधान ने बिजनेस सूट पहन रखा था। दोनों एक परफेक्ट कपल लग रहे थे, मेड ऑफ ईच अदर। उन्हें देखकर दादी जी ने दूर से ही उन दोनों की बालियां लेते हुए कहा, मेरे बच्चे कितने प्यारे और सुंदर लग रहे हैं, भगवान करें इन्हें किसी के भी बुरी नज़र ना लगे। इतना कहते हुए दादी जी ने लावण्या की तरफ देखा। उनके कहने का साफ मतलब लावण्या जी को टॉन्ट मारना था।
प्रधान ने जैसे ही हाल में बैठे हुए समर को देखा उसने माही की कमर में हाथ डालकर माही को करीब कर लिया। उसे समर अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा था, भले ही वह माही की प्रॉपर्टी से प्यार करता हो लेकिन आज तक माही ने उसे छूने तक नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर विधान के टच से माही को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बल्कि माही तो बहुत ज़्यादा खुश थी। उन दोनों के आते ही सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। माही इस वक्त विधान के बगल में बैठी हुई थी, उसके ठीक सामने समर था। माही ने एक बार भी नज़र उठाकर समर को नहीं देखा तो पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी, जिसे समर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। विधान ने माही की प्लेट पर खाना परोसा और माही ने प्रधान की प्लेट पर सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि अचानक रिधान ने माही के थाइस पर अपना हाथ रखकर उसे सहलाने लगा, जिससे माही हैरान होते हुए देखने लगी क्योंकि रिधान कुछ ज़्यादा ही सेंशुअल तरीके से उसे टच कर रहा था। माही इशारों में रिधान को मना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिधान इस वक्त बिना किसी इमोशन के ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा था। उन दोनों के बीच में हो रहे इशारों वाले कन्वर्सेशन को देखकर समर का खून खौल रहा था। वह जी स्पून सीख रहा था। अचानक उसके स्पून नीचे गिर जाती है। वह जैसे ही स्पून नीचे उठाने को हुआ कि उसने देखा कि रिधान ने इस वक्त माही के पर को पूरी तरह से जकड़ रखा है। ये देखते ही उसकी पकड़ चम्मच पर काश गई। वह उठा, उसने कहा, मेरा हो गया है, मैं रूम में जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वह धीरे धीरे एक सर्वेंट की हेल्प से अपने रूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही रिधान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि वह ये सब जानबूझकर समर को दिखाने के लिए कर रहा था। सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद रिधान ने कहा, आज शाम को पार्टी है तो आप सब लोग रेडी रहेगा। इतना बोलकर उसने माही के माथे को चुम्मा और उसे अपना ध्यान रखने का बोलकर वहां से चला गया। कीप सपोर्टिंग आवर चैनल फॉर न्यू पार्ट्स. Like, share, comment and subscribe for more interesting stories. The Story Junction 01